कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के तौर पर चीफ गेस्ट शामिल हुए। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। कर्तव्य पथ पर देखी सैन्य ताकत की झलक। भारतीय सेना के जवानों ने बीच में टैंक पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ किया मार्च। एयरफोर्स के 40 विमानों ने फ्लाइंग पास्ट किया। 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर ने आसमान में दिखाए शानदार करतब। राफेल ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। आसमान को चीरते हुए दिखाई ताकत। C-17 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई विमानों ने विक्ट्री फॉर्मेशन बनाया। 5 जैगवार विमानों ने एरो हेड फॉर्मेशन किया। Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन में भरी उड़ान। परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा। 12 डेयर डेविल्स ने तैयार की मरकरी पीक फॉर्मेशन। 9 बाइक्स और 33 डेयर डेविल सवार 33 मैन पिरामिड भी तैयार किए गए। डेयर डेविल्स टीम ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12 फीट ऊंची सीढ़ी से राष्ट्रपति को दी सलामी। कर्तव्य पथ पर सेना के 61 कैवेलरी दस्ते का मार्च। दुनिया का एकमात्र एक्टिव घुड़सवार सेना रेजिमेंट है। इंडोनेशिया के सैन्य बैंड ने भी परेड में हिस्सा लिया। अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक। गणतंत्र दिवस परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकी नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने दी प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी। भारत और रूस ने मिलकर तैयार की मिसाइल। 400 किलोमीटर दूर तक प्रभावशाली रेंज। महाकुंभ की थीम पर यूपी की झांकी सबके आकर्षण का केंद्र रही। साधना मिलीन, साधु संत और अमृत स्थान को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर निकली गुजरात की झांकी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने सबका ध्यान खींचा। बिहार की झांकी में नालंदा की विरासत को संजोया गया। मध्य प्रदेश की झांकी में कूनो नेशनल पार्क और चीतों के संरक्षण को दिखाया गया। उत्तराखंड की झांकी में सांस्कृतिक धरोहर और एडवेंचर स्पोर्ट्स को दिखाया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में लखपति दीदी की झलक। वित्त मंत्रालय की झांकी में डिजिटल करेंसी पर फोकस। परेड खत्म होने के बाद दर्शक दीर्घा की तरफ पहुंचे। पीएम मोदी समारोह में शामिल लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। गुजरात में समंदर के अंदर फहराया गया तिरंगा। द्वारका में स्कूबा गोताखोरों ने मनाया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय में फहराया गया तिरंगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के भिवंडी में झंडारोहण किया। लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा फहराया। कहा, विकसित भारत का फैसला हमारा लक्ष्य है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में फहराया तिरंगा। जवानों को मिठाई बांटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में ध्वजारोहण किया। कहा, संविधान के मूल्यों को खत्म कर रही है सरकार। राहुल गांधी ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा, संविधान भारतीय गणतंत्र का गौरव, इसकी रक्षा करना सबका कर्तव्य। बारामूला के उरी में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। बड़ी संख्या में लोग शामिल। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस का जश्न। नाचते गाते और मिठाई खाते दिखे लोग। महाकुंभ में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। कथावाचक मुरारी बापू, स्वामी चिदानंद सरस्वती ने तिराया फिरंग। अटारी वाघा बॉर्डर से शौर्य पराक्रम की तस्वीर आई सामने। गणतंत्र दिवस पर जवानों का जोश है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सैन्य डॉग ने भी हिस्सा लिया। करतब देखकर लोग हैरान। गणतंत्र दिवस पर सीबीआई ने 31 अधिकारियों कर्मचारियों को वशिष्ठ सेवा और सराहनीय सहयोग सेवा पदक से नवाजा है। 6 अधिकारियों को राष्ट्र पुलिस पदक भी मिला। यूके में भारतीय उच्च आयोग ने मनाया 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न। लंदन के इंडिया हाउस में सेलिब्रेशन। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम। पीएम मोदी हुए शामिल। रिपब्लिक डे पर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे की रोशनी से सारे शहर को सजाया गया। कल दिल्ली के करेप्पा ग्राउंड में पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे। इस साल एनसीसी पीएम रैली की थीम है युवा शक्ति और विकसित भारत। दिल्ली चुनाव में शाह का जोरदार प्रचार। नरेला की रैली में किया ऐलान। 8 फरवरी को आपदा मुक्त होगा दिल्ली। आप सरकार के कुशासन का अंत होगा। अमित शाह ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाया। पूछा, क्या इन्हें दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं? अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को नया नाम दिया। अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया। जंगपुरा की रैली से अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मनीष सिसोदिया फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। आप कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा की जनता से मांगा समर्थन। कहा, इस पारी में शिक्षा के लिए और भी बेहतर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर हमले जारी। कमल का बटन दबाया तो दिल्ली में मिलने वाली सभी फ्री योजनाएं बंद हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल बोले कि ये चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि देश को बचाने का है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब में मानहानि केस दर्ज। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने आपकी पुलिस और आयोग से शिकायत की है। पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक। कहा, दिल्ली चुनाव में पीएम सीएम से लेकर मंत्री तक आ गए लेकिन जीतेंगे केजरीवाल।
बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया दावा, कहा दिल्ली में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार, चुनाव बाद होगा सीएम पर फैसला। कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर अटैक, कहा झुग्गी वालों से किए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए, कांग्रेस आएगी तो सभी को मिलेगा पक्का मकान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल की घटती विश्वसनीयता बता रही है कि दिल्ली में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में चुनावी रैली की, कहा इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही होंगे। मध्य प्रदेश के महू में कल कांग्रेस की रैली है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल होंगे। बीजेडी ने चुनाव से पहले राज्य स्तरीय सभी फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया है, नवीन पटनायक के आदेश पर लिया गया एक्शन। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई सामने, सभी 10 महापौर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तराखंड में कल से लागू हो जाएगा समान नागरिक संहिता कानून, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार को बड़ी सौगात देखने के लिए मिली, सीएम फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के आखिरी चरण का उद्घाटन किया है। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश है, हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में कई जगहों पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने नारेबाजी की। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां हुई तेज, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा स्नान है, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, प्रशासन ने त्रिवेणी संगम के अलावा दूसरे घाटों पर भी स्नान करने की अपील की। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पर भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए लंबी लाइन। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर की गई आरती, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु शामिल। गृहमंत्री अमित शाह कल महाकुंभ में शामिल होंगे, त्रिवेणी संगम पर स्नान के बाद बड़े हनुमान जी मंदिर जाएंगे, उसके बाद साधु संतों से मुलाकात करेंगे। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्नान किया, कहा मैंने 11 डुबकियां लगाई, हरिद्वार के बाद संगम में स्नान करने का मौका मिला। अखिलेश यादव बोले कि महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें पैदल ना चलना पड़े। अखिलेश के स्थान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश देर से आए दुरुस्त आए, उन्हें सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अखिलेश के स्थान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, अच्छा हुआ उन्होंने अपना सलाहकार बदला, अब राजनीति में जिस उद्देश्य से आए थे उस पर काम करेंगे। यूपी के मंत्री असीम अरुण का अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार, कहा अगर भव्य आयोजन में कमी निकालोगे तो जवाब भी मिलेगा। महाकुंभ मेले में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती उनसे मिले। संभल हिंसा का उदाहरण देकर स्वामी चिदानंद सरस्वती बोले, संभल हिंसा ने ये बताया कि संभलने में और बहुत कुछ संभालने का समय आ गया है। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है, यूपी एटीएस की महिला विंग की जवान पेट्रोलिंग करती दिखी। बॉक्सर मैरी कॉम ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, कहा महाकुंभ के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ है, हर तरफ सुनाई दी राम नाम की गूंज। अयोध्या में सरयू तट पर संध्या आरती की गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा मिश्र बोली, महाकुंभ में हर सनातनी को जरूर जाना चाहिए, महाकुंभ हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। चंडीगढ़ से हरियाणा के सीएम नरसिंह सैनी ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा। बिजनेसमैन अनिल अंबानी पत्नी संग पहुंचे गया, महाबोधि मंदिर में दर्शन किए, पितरों का पिंडदान किया। एक्टर आमिर खान ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गणतंत्र दिवस समारोह में लिया हिस्सा, कहा इससे देश को मिलती है प्रेरणा। संभल हिंसा मामले में अब तक 72 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक और आरोपी को पकड़ा गया है। यूपी के बरेली में प्रशासन के आदेश का असर दिखा, गणेशपुर गांव में मजार पर अवैध निर्माण को संबंधित लोगों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइकर की सहायता के लिए अपना काफिला रोका, घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह का बयान, ड्रग तस्करी की समस्या से गंभीरता से निपट रही है सरकार। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, प्रदेश में वैकल्पिक पर्यटन स्थल तैयार किया जा रहा है। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, सरकार और समाज के सहयोग से प्रदेश में शराबबंदी सफल हो सकती है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, हमारा प्रदेश 100% साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। 30 मई को गोवा दिवस पर 100% साक्षर राज्य घोषित करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझे और स्टेटहुड का दर्जा दे। चेन्नई के एक पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। सैफ अली खान हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची, मुंबई पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची। हमलावर ने कोलकाता में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, यहीं से सिम भी खरीदा था।